डिस्कस कर रहे थे? तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कल हमने शुरू कर दिया था और आज भी हम इसकी एक्सरसाइज ही करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल से ही समझा जाता है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई तरीका नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये मेरे पास अगेन दो चार्जेस हैं और ये मेरे पास एक चार्ज आ गया -2q का और दूसरा चार्ज आ गया +3q का। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ गया आपके पास 2l मीटर का। और इन दोनों चार्जेस के ठीक मिड पॉइंट के ऊपर, इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट के ऊपर मुझे दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड को निकालना। तो मेरे पास यहाँ पर -2q की वजह से आपके पास कौन सा चार्ज, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू द चार्ज एट ए। जब भी आप किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज की होती है या नेगेटिव। पॉजिटिव की होगी तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और अगर नेगेटिव चार्ज की होगी तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो हमारे पास ए पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितनी दूर है? यह हमारे पास इससे स्मॉल एल डिस्टेंस दूर है। तो आप बता सकते हो कि ई ए की वैल्यू किसके बराबर है? तो मेरे पास ई ए की वैल्यू है 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है 2q का डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। तो चार्ज आ गया 2q का डिवाइड बाई एल का स्क्वायर। और ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आ गई है? नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो चार्ज मैंने यहाँ पर बी पे प्लेस किया हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओ पॉइंट पर कहाँ की तरफ को होगी? इस लाल रंग के पॉइंट के ऊपर कहाँ पर होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ को हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आ जाएगी, ये आगे ए बी। ये चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एल डिस्टेंस की दूरी पे है। ये पॉइंट हमारे पास, ये जो चार्ज है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एल डिस्टेंस दूर है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी आपके पास किसके बराबर आ जाती है? 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड वी हैव 3q डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे? सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को मुझे आपस के अंदर अब क्या करना? तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने के बराबर है? देख के बताओ। इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? कितने के बराबर एंगल है इन दोनों के फील्ड के बीच में? दे बोथ फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दे बोथ फील्ड्स, हमारे पास ये दोनों फील्ड्स हैं बच्चे आपके पास है, आर पैरेलल टू ईच अदर। यह हमारे पास एक दूसरे से पैरेलल है। These are parallel to each other, क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे से पैरेलल है। Therefore, अब बताओ क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सिंपली बताओ किसके बराबर आ जाएगी? बोलो शाबाश। तो ये मेरे पास आ जाएगी ई ए प्लस ऑफ ई बी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ई ए प्लस ऑफ ई बी। दोनों ऐड क्यों हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होंगी? रीजन है क्योंकि हमारे पास इन दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन आपके पास सेम है। तो मेरे पास यहाँ पर 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट ई ए और मेरे पास यहाँ पर 2q, ये आपके पास आ जाएगा 2q अपॉन एल का स्क्वायर। और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल का स्क्वायर। जल्दी बता दो इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 5q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल का स्क्वायर। तो 5q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल का स्क्वायर। तो 5q डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल का स्क्वायर। जी अब बताओ किसी बच्चे को अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, और मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, एट द पॉइंट O। मुझे O पॉइंट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। जी बताओ, क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज? यस क्लियर है? नितिका, स्तुति, मेघा, प्रनीत, सिमरत, हाँ जी बेटा, औशीन, मुस्कान, मुदित, जस्सी, जी बोलो, ये पॉइंट क्लियर है बच्चे आप सबको? यस सर। ओके चलिए, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट अगर आप सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हाँ हाँ स्तुति बोल काके। सर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन भेजा था, वो भी करा दो। मैं देख लेता हूँ लड़की, देखता हूँ अगर ऐसा याद आ रहा होगा तो मैं देख लेता हूँ लड़की, कोई बात नहीं, 2 मिनट का। तो ऐसा ही क्वेश्चन करवा दिया हो तो गया लड़की, आया ना ना लड़के? हाँ जी सर। ट्राई नहीं करके देखा? अच्छा ये तेरे पास है मिड पॉइंट है। हाँ बच्चे ये हो जाएगा आप क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं तेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कहाँ पर, इन दोनों के मिड पॉइंट पर, और अगर इस पॉइंट पर किसी चार्ज को प्लेस कर। जी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने भेजा हुआ है। जरा हम स्तुति का क्वेश्चन मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। स्तुति ने क्वेश्चन ये भेजा हुआ है कि मेरे पास यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, और ये 2 चार्जेस कौन कौन से हैं, -3 माइक्रोकूलम का और +3 माइक्रोकूलम का। आप सब मोस्ट वेलकम हो बच्चे क्वेश्चन पूछने के लिए। अब क्या होता है, मैं आज भी ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे को समझा रहा था, उसको डर लगता है। मैंने बोला क्यों डर लगता है? अब क्या है कि उस क्लास के अंदर एक लड़की है, वो बैग में किताब डाल के ले आ जाती है, बिल्कुल बिंदास है, बैग में किताब डालती है, किताब के अंदर क्वेश्चन लिखे होते, क्वेश्चन के टिक मारे होते, सर ये क्वेश्चन करवा दो। अब उस क्लास के अंदर एक और लड़की है जो डरती रहती है, जो डरती रहती है वो डरती रहती है कि भाई सर मुझे कुछ कह देंगे, सर मुझे कुछ कह देंगे। और जो लड़की बिंदास है बोलती है सर क्वेश्चन कराओ, आप ये 2 क्वेश्चन करा दो, मेरा काम खत्म करो। तो आप देखो बच्चे, ये चीज मैं आप सबको समझाता हूँ, बिंदास होके क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल बेधड़क। स्तुति ने मुझे रोक लिया, और ये फर्ज है स्तुति का कि सर मेरा भी क्वेश्चन ऐसा था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये मैं सब बच्चों को कहता हूँ, इसमें डरने डरने वाली कोई बात नहीं है। डर डर गया बच्चे भाड़ में, जब तक आपका ही काम पूरा नहीं होगा बच्चे, जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा बच्चे, इसमें मेरा भी नुकसान है बच्चे, मेरा भी नुकसान है। अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ तो मेरा क्यों नुकसान है, कल को मुझे भी तुम्हारे साथ डबल मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ या ना। फिर मैं छोड़ थोड़ी ना दूंगा तुम्हें कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं ना। अब टीचर क्या बोल रहा है, इन दोनों चार्जेस के ठीक मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो। नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी प्रोड्यूस हो जाएगी स्तुति, यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से अवे, पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E पॉजिटिव कर देते हैं, नेगेटिव वाली को E नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का एंगल 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, और इस वजह से अब देखो बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर ये 3 O से कितनी दूर है, तो 10 सेंटीमीटर। ये +3 O से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास देयरफॉर, अब देखो कि इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया E पॉजिटिव, E पॉजिटिव है 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपके पास कितने का है, 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10 की पावर -6। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ multiplied by 3 into 10 की पावर -6, and this whole is divided by, यहाँ पर 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -2 ही बचेगा।
तो ये मेरे पास 10 की पावर -2 बच जाएगी। 9 इंटू 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 27 इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 6, 10 की पावर -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगी। और मेरे पास 9 माइनस 6 3, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, तो 27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब एक बात बता स्तुति, क्या नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अलग होगी कि सेम होगी? सेम होगी। बता क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव के लिए भी चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट होकर कितनी आएगी 27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो 27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने के बराबर है? 0 डिग्री। एंड देयरफॉर मेरे को बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी? आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी? E प्लस प्लस ऑफ E माइनस। तो इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। स्तुति या कोई और बच्चा क्लियर है? बच्चे आंसर कैसे आया? क्लियर है बच्चे? क्लियर है। अब तेरे क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या बोलता है बच्चे हमारे पास? बाकी बच्चे भी ध्यान से समझे। और दूसरा हिस्सा क्या बोलता है कि इफ अ चार्ज ऑफ, अगर मेरे पास यहाँ पर चार्ज है, इफ द चार्ज ऑफ, अगर मेरे पास यहाँ पर जो चार्ज है, इफ द चार्ज ऑफ आपके पास कितना 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -9 कूलम। The charge of 1.5 into 10 raised to power -9 coulomb placed at this point, इस पॉइंट के ऊपर मैं प्लेस कर देता हूँ। At this point, it is placed at this point. Then बच्चा हमारे पास force on this charge will be. The force on this charge will be. मुझे बताना है कि इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स होगी। The force on this charge will be. इस चार्ज के ऊपर हमारे पास कितनी फोर्स होगी ये मुझे बताना। तो सॉल्यूशन, फोर्स ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज गिवन बाय, the force on a charge is given by the charge multiplied by electric field at that place, multiplied by the electric field at that place. किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट पर रख दिया जाए और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें फोर्स लग जाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? एक चार्ज पे फोर्स क्यों लगती है? क्योंकि वो किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका मतलब कितनी फोर्स लगती है। तो आप बोलो चार्ज कितना है, बोलेगे इतना है। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इतनी है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर चार्ज कितने का है 1.5 इंटू 10 की पावर -5। जहां पे रखा गया वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये हम निकाल चुके हैं। तो 54 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। तो मेरे पास 54 इंटू 15, ये आ गया 2, ये 25 और ये बच्चा हमारे पास 27। आगे अगर हम चलते हैं तो कितना आ जाता है 54, 0 1 1 6 और मेरे पास 8। तो बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा 81 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 + 5 -4 न्यूटन की फोर्स लग जाएगी। So 81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन की फोर्स लग जाएगी। जी बताओ शाबाश। सर बोल काके। सर क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज गिवन है तो फोर्स में नेगेटिव साइन आएगा। मैं तेरी बात समझता हूँ। अगर कभी ऐसा आ जाए बच्चे तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तेरे को नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन पे रखी थी। तुमने चार्ज कौन सा रख दिया नेगेटिव का। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द फील्ड लगती है। तो नेगेटिव लगाने की काके कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बेटा। सर अगर पॉजिटिव की हो फिर
तो भी बच्चे अगर पॉजिटिव होता है तो वो अलोंग उस पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है। मैं तुझे बता देता हूँ, देख सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरे पास ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तू इसमें पॉजिटिव चार्ज को रखेगी तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, अलोंग द फील्ड फोर्स लगती है। और अगर इस फील्ड में तू नेगेटिव चार्ज को रखेगी तो इस पे फोर्स कहाँ पे लगती है बच्चे, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे? यस क्लियर है? सर। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? हो गया डाउट क्लियर? किसी और बच्चे का कोई डाउट रह गया हो? बोलो बच्चे, किसी और बच्चे का कोई डाउट रह गया है? शाबाश, बोलो बेटा, कोई डाउट रह गया बच्चे हमारे पास यहाँ पर? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो अब सर हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हम लोग साइन यूज करेंगे ना? आप कह सकते हो बच्चे, पर इतना ज्यादा हम सोचते नहीं है। पहले आप इतना ज्यादा सोचते नहीं हो, पहले पहले काम होता है बच्चे चीजों को स्केलर फॉर्म के अंदर समझने का। वेक्टर फॉर्म बाद में भी आ जाती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होती है, तो आपको चार्ज के हिसाब से देखना पड़ता है, तो उतनी गड़बड़ वाली बात नहीं बच्चे, ठीक है? वो बात की बात है, अभी नहीं देखना उसको, ठीक है? यस सर। चलो, सो मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या चीज आ जाती है, ये मेरे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बिल्कुल सही एग्जांपल इस गुड़िया ने बताया। तो नेक्स्ट अब मेरे पास क्या, मेरे पास अब नेक्स्ट चीज क्या है, जरा ध्यान से समझते और फोकस करते। तो मेरे पास यहाँ पर अगेन आपके पास आ जाएगी फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, find the net electric field at the point O, at the point O, at the point O of the given figure, at the point O of the given figure, of the given figure, of the given figure। यानी गिवन फिगर की हमको यहाँ पर क्या निकालनी है बच्चे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मेरे पास यहाँ पर आपके लिए बच्चे एक स्क्वायर तैयार हो गया, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, और मेरे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट P, दूसरा पॉइंट आपके पास S, तीसरा पॉइंट T, और लास्ट पॉइंट मेरे पास आ गया। आपके P पॉइंट के ऊपर चार्ज को रखा गया, चार्ज है प्लस ऑफ Q का। मेरे पास T पॉइंट पर भी चार्ज रखा गया, चार्ज है प्लस ऑफ Q का। मेरे पास S पॉइंट के ऊपर भी चार्ज रखा गया और चार्ज है अगेन प्लस ऑफ Q। ये मेरे पास स्क्वायर है जिसकी साइड आपके पास L, ये भी L, ये भी L, और ये भी L। मुझे O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मुझे O पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले इस O पॉइंट के ऊपर ये चार्ज, आपका ये चार्ज और ये चार्ज, तीनों मिलकर फील्ड को प्रोड्यूस करें, और तीनों चार्जेस मेरे पास पॉजिटिव है। तो ये पहला चार्ज बताओ कहाँ की तरफ को फील्ड क्रिएट करेगा आपके पास, तो ये पहला चार्ज हमारे पास कहाँ की तरफ को फील्ड क्रिएट करेगा, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चा हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट कर देगा। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज P। कोई बच्चा बता सकता है EP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो EP की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, L का, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, L का होल स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज Q O पॉइंट से L डिस्टेंस की दूरी पे T पॉइंट। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट T आपके पास कैसे आ जाएगा, ये चार्ज इस O पॉइंट पर बताओ कैसी फील्ड क्रिएट करेगा, शाबाश बताओ। यह हमारे पास इससे इस डायरेक्शन में फील्ड को क्रिएट कर देगा।
ये फील्ड मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट ऑफ टी। अब बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो अगेन चार्ज क्यू नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल का स्क्वायर। जी लग गया पता? तो मेरे पास इस पॉइंट पर P से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, T से भी आ रही है, दोनों फील्ड पॉजिटिव की हैं तो अवे जा रही है। इन दोनों वेक्टर्स को अब मुझे ऐड करना है। ये दोनों वेक्टर्स कौन से एंगल पे ऐड होंगे बच्चे बताओ शाबाश? ये दोनों वेक्टर्स कौन से एंगल पे ऐड होंगे? कोई बच्चा? 90 डिग्री हो गया। और बच्चे इन दोनों का वेक्टर एडिशन ये रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा और इसको बच्चे हम क्या लिख देंगे? ETP लिख सकते हैं बिल्कुल। अब बताओ कि ये ETP आप कैसे लिखोगे? बोलो शाबाश। तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? AP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तीसरी टर्म क्यों नहीं आएगी? तीसरी टर्म क्यों नहीं आएगी? तीसरी टर्म इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि cos ऑफ 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री। अब मेरे पास ये दोनों भी टर्म सेम है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अंडर रूट ऑफ इस पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? EP का स्क्वायर और ET के स्क्वायर को भी किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? EP के स्क्वायर के साथ, क्योंकि EP और ET बराबर है। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा निकल कर आता है तो मेरे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? बताओ शाबाश। 2EP का। यहाँ से अब बताओ क्या रह जाएगा? EP इंटू रूट 2। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है? Q और रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल का स्क्वायर। ये हमारे पास इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं आया। रीजन, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये जो तीसरा चार्ज है, जो हमारे पास यहाँ पर थर्ड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज भी हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट एस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट एस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट एस। और हमारे पास यहाँ पर L, ये L, और हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय। तो मेरे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एल, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एल, ये आ गया। अब बताओ S की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? कोई बच्चा बता सकता है? तो Q डिवाइडेड बाय, मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस कितने के बराबर है? अंडर रूट ऑफ 2L का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2L का होल स्क्वायर। और मेरे पास क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L का स्क्वायर, इंटू 2L का स्क्वायर, इंटू 2L का स्क्वायर। अब देखो बच्चे, हमारे पास ETP की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ES की भी नीचे है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितने के बराबर है? बोलो शाबाश। तो आंसर है 0 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर, क्योंकि इन दोनों का एंगल 0 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों के दोनों आपस के अंदर क्या हो जाएंगे? शाबाश, क्या हो जाएंगे बच्चे? डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे दोगे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ES प्लस ऑफ हमारे पास ETP, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L का स्क्वायर प्लस ऑफ Q अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर। हमारे पास आगे अगर हम चले तो मेरे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर, यहाँ पर हाफ प्लस ऑफ रूट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दी पॉइंट। ये हमारे पास O पॉइंट के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जी, अगर किसी बच्चे का अभी भी डाउट रह गया हो
वो बच्चा डाउट पूछ सकता है। शाबाश। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर डाउट पूछ सकता है। शाबाश, पूछे बच्चे। है किसी बच्चे का कोई डाउट? बोलो शाबाश। नो सर। क्लियर है। यानी कि मैं 4 या 3 या 5 या 6 चार्जेस की वजह से निकाल सकता हूँ, थोड़ा और मुश्किल करते। तो अब बच्चे 3 चार्जेस से भी हो गया, 2 से हम सीधा 3 पे पहुंच गए। अब हम 3 से कौन से चार्ज पे पहुंचेंगे? 4 पे पहुंचेंगे। देखो, अगर तो बच्चे आपको हैवी लग रहा है तो बताते जाना, और अगर आपको लग रहा है नहीं यार हम कुछ सीख के जाएंगे, भाई हम ऐसा सीख के जाएंगे ताकि हमारे को कोई प्रॉब्लम ही ना आए बच्चे हमारे पास। अगर तो ये फीलिंग के साथ बच्चे हम काम करना शुरू करेंगे ना बेटा, तो याद रखना पूरे स्कूल के अंदर हमारे मार्क्स सही आएंगे बच्चे। तो चलो अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। विजिबल है बच्चे आपको? ये वाली चीज विजिबल होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर है क्या, पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास इसके कॉर्नर पे 4 चार्जेस, एक यहाँ पर मेरे पास 2, यहाँ पर मेरे पास 3, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमारे पास 1 2 3 4। मेरे पास यहाँ पर है प्लस क्यू का चार्ज, यहाँ पर मेरे पास है प्लस क्यू का चार्ज, यहाँ पर मेरे पास है माइनस क्यू का चार्ज, और यहाँ पर मेरे पास है माइनस क्यू का चार्ज। मेरे पास ये पूरी लेंथ आपके पास L के बराबर है, स्क्वायर है, यह हमारे पास L के बराबर है, और हमारे पास ये वाली साइड भी L मतलब स्क्वायर है, तो सारी साइड सेम हो जाएगी। तो ये मेरे पास L है और ये भी L है। ये पॉइंट आ गया मेरे पास A, B, C, और मेरे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए A, B, C, D, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट द मिड पॉइंट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट द मिड पॉइंट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। Find the electric field at the midpoint या at the point O. Find the electric field at the point O. यानी कि मुझे O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बताना। चले स्टार्ट करते बच्चे। सबसे पहला काम है, जहां तक मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस निकालना। यानी कि मैं ये डिस्टेंस चाहता हूँ, मैं ये डिस्टेंस चाहता हूँ, मैं ये डिस्टेंस चाहता हूँ, और ये मैं डिस्टेंस चाहता हूँ। कोई बच्चा बताएगा ये चारों डिस्टेंसेस कौन कौन से होंगे? बता सकता है कोई बच्चा? ये चारों डिस्टेंसेस कौन कौन से होंगे? अगर ये L है तो बताओ ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? L/√। ये मेरे पास OA, यानी कि मेरे पास OA, आपके पास OB, आपके पास OC, और मेरे पास OD। ये सारा डिस्टेंस किसके बराबर है? L डिवाइडेड बाई √2। तो ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर है? L डिवाइडेड बाई √2। L डिवाइडेड बाई √2। पता लग गया? पता लग गया बच्चे? जिस बच्चे को नहीं पता वो समझ ले बच्चे। हमारे पास अगर ये साइड आपके पास L है, ये L है, तो ये √2L है, और इसका आधा कितने के बराबर होगा? तो इसका आधा कितने के बराबर होगा? √2L/2। तो हमारे पास क्या आ जाता है? L/2। ये हाफ ऑफ द स्क्वायर डायगोनल, ये साइड डिवाइड बाय √2 के बराबर होता है। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज बताओ अब यहाँ पर क्या करेगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कैसे फील्ड क्रिएट करेगा? तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ को फील्ड क्रिएट कर देगा। पता लग गया कैसे और क्यों करेगा बच्चे? बताओ। ये नेगेटिव चार्ज भी कहाँ की तरफ को फील्ड क्रिएट करेगा? अपनी डायरेक्शन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? हाँ या ना? इस जगह पे इस वक्त 2 चार्जेस की फील्ड आ रही है, एक A की और दूसरी हमारे पास किसकी? C की। एक A की और एक C की, एक A की और दूसरी C की। फिर समझो, A की इस वजह से क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज, और C की इस वजह से नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने के बराबर है? इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितने के बराबर है? 0 डिग्री। 0 डिग्री।
तो ये दोनों के दोनों आपस में डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर ई ए को निकाल देते हैं, तो मेरे पास ई ए आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई L अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर ऊपर जाकर 2 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2Q डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर। तो 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर। तो 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर ई सी की वैल्यू किसके बराबर है, सेम, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो मेरे पास आ जाएगा 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई सी। जी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से, कोई दिक्कत है इसके अंदर से? तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई ए की, ई सी की। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो दोनों मिलके एक नया रिजल्ट बनाएगी। खैर वो बात की बात है। अब बताओ बी वाले चार्ज की वजह से कैसी फील्ड क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी। ये कौन सी फील्ड आ जाएगी जरा बता दो, ई बी वाली। मेरे पास यहाँ पे डी वाले की वजह से कैसी फील्ड क्रिएट हो जाएगी, टुवर्ड्स, और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जल्दी बता दो बच्चे। तो ये हमारे पास ई डी। तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई, और अगर आप ध्यान से देखो तो यही फील्ड आपके पास किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखो तो यही फील्ड हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, तो आप बोलोगे यही फील्ड हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है। यही फील्ड बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ई डी के बराबर, और यही फील्ड मेरे पास यहाँ पर ई बी के बराबर। भैया जब चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो फील्ड क्यों डिफरेंट होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। ई ए and EC are parallel to each other. These are parallel to each other and therefore, और इस वजह से it will generate, यह हमारे पास जनरेट करेगा रिजल्टेंट EAC। ये हमारे पास EAC का रिजल्टेंट जनरेट कर देगा, ये हमारे पास EAC का रिजल्टेंट जनरेट कर देगा। और मेरे पास EAC किसके बराबर है, सिंपल EA प्लस ऑफ मेरे पास EC। हमारे पास EA और EC दोनों की वैल्यू 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, सो 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस ऑफ 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। दोनों डायरेक्ट क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री पे 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर। सिमिलरली अब सिमिलरली बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास EB और ED ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास EBDB आपके पास क्या आ जाएगा, 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर एक रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इन दोनों का, ये मेरे पास आ गया EBD, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये कौन सा रिजल्टेंट आ गया मेरे पास, E, आपके पास AC, और इन दोनों रिजल्टेंट्स के बीच का भी एंगल कितने के बराबर है, बताओ शाबाश, 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझे कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब खत्म, बच्चों को लगता है यार क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहा है, कैसे खत्म होगा यार, पहले आप वेक्टर निकाल रहे हो रिजल्टेंट, फिर रिजल्टेंट निकाल के, 2 रिजल्टेंट निकाल के फिर उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन। लेकिन बेटा करनी तो पड़ेगी, नहीं करोगे तो फंसते जाओगे बच्चे।
सेकेंड वन, सो फाइनल रिजल्टेंट आपके पास कैसे आएगा? हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट देखो ऐसे बन जाएगा बाय पैरेललोग्राम में। तो मेरे पास नेट रिजल्टेंट आपके पास कैसे आ जाएगा? दिस इज अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये EBD और EAC 90 डिग्री पे, तो मेरे पास आ जाएगा EBD का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? EAC का स्क्वायर। तो EBD का स्क्वायर प्लस ऑफ EAC का स्क्वायर, तो EBD का स्क्वायर प्लस EAC का स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पॉइंट है, अब इनकी वैल्यू डालकर हमको आंसर निकालना। तो मेरे पास EAC कितने के बराबर है? 4Q 4 π एप्सिलॉन L स्क्वायर। EBD किसके बराबर है? 4Q अपॉन 4 π एप्सिलॉन L स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर अंडर द रूट ऑफ, अब आपके पास क्या आ जाएगा? EBD EAC। तो EBD हमारे पास क्या है? 4Q अपॉन 4 π एप्सिलॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ, आगे बोलो बच्चे, 4Q अपॉन 4 π एप्सिलॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? 2 टाइम्स 4Q अपॉन 4 π एप्सिलॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ इसमें से बाहर क्या चीज निकल जाएगी? तो जिसका रूट है वो बाहर निकल जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा? 4Q अपॉन 4 π एप्सिलॉन L स्क्वायर और रूट 2। तो 4 से 4 कैंसिल और इतने का मेरे पास न्यूटन पर कूलम का आंसर आ जाएगा। जी लग गया पता बच्चे क्वेश्चन को? लग गया पता क्वेश्चन बच्चे कैसे किया? ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है, याद रखना। जी मुस्कान बोल बच्चे, बोल मुस्कान। सिमरत, मुदित, परनीत, औशिन, मेघा, नितिका, स्तुति, क्लियर है बच्चे वाली चीज? Yes, sir. बेटा लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कहता हूँ कई बार चीजें समझ में आती, कई बार बोलते हैं बाद में समझ लेंगे, लेकिन बीइंग अ टीचर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हर पॉइंट के ऊपर इस बात को देखूं कि यार आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आप रुको मत, उसी वक्त मुझे टोक के बोल दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। बेटा स्कूल में नंबर कम नहीं आने चाहिए, काके पॉइंट सिर्फ इतना कि स्कूल में आपके नंबर बच्चे कम नहीं आने चाहिए। स्कूल के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, वो आपको एक इमोशनल बूस्टअप करेगा। जब नंबर बहुत अच्छे आएंगे आप बोलोगे ना, अरे मेरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर आए, कितना बूस्टअप होता है बच्चा। तो वो नंबर वहां कम नहीं आने चाहिए बच्चे, और वहां नंबर कम आने लग जाएंगे फिर आपको लगेगा यार मेहनत ही बहुत कम की है। तो क्लास में तो समझ में आ रहा था लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, तो आप फंस जाओगे। तो उस वजह से बच्चे आप क्या करो बच्चे, इन चीजों में से बाहर करके अंडरस्टैंड, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और कुछ नहीं। और जहां पर आपको लगे मुझे रोक देना, क्योंकि ये डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। फिर क्लियर है बच्चे? क्लियर है? जी स्तुति बोलो। सर अगर ट्रायंगल गिवन हो तो उसके सेंट्रॉइड में भी ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं बच्चे, निकाल सकते हैं। मैं निकलवा दूं, एक क्वेश्चन करवा दूं काके? यस सर। चलो तो बहुत बढ़िया, मेरे को ऐसे बच्चे बाकी बच्चे बोलेंगे सर आप जो है ना क्यों हमारे जैसे बच्चे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, बच्चे सब तरीके के चाहिए होते हैं, लेकिन जो बच्चा बोलता है तो ऐसा होता है ना कि वो बच्चा वो लीड ले रहा है। आप खुद ये सोचो, आप ये बात खुद सोचो, कोई पर्सन आपसे हेल्प मांगने आए तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा उस पर्सन से कि बुरा लगेगा? आप बोलोगे ला मेरी हेल्प लेने के लिए आ गया, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, अरे यार मेरे में कुछ कैपेबिलिटी है ना। चल तो लड़कियां हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा एक बात है बच्चे, सेंट्रॉइड से वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है? तो L डिवाइडेड बाय √3, जहां पर L आपके पास इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। अब ध्यान से देख, मेरे पास यहाँ पर ये चार्ज आ गया आपके पास Q का, और मेरे पास यहाँ पर चार्ज आपके पास कितने का आ गया? माइनस ऑफ Q का, और ये माइनस ऑफ Q का। लड़की यहाँ पर मेरे पास सेंट्रॉइड है यहाँ कहीं, ये सेंट्रॉइड की दूरी हर वर्टिसेस से कितने के बराबर होती है? हर वर्टिसेस से, अब आपको ये क्लियर होनी चाहिए, हर वर्टिसेस
L by root 3, तो L by root 3, L by root 3, तो ये मेरे पास आ गया L डिवाइडेड बाई रूट 3, ये मेरे पास आ गया L by रूट 3, ये भी हमारे पास क्या आ गया L by रूट 3। पॉजिटिव चार्ज, बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आ जाएगी, नीचे की तरफ। हमारे पास यहाँ पर ये A है और आपके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E A के आसपास आ जाएगी, ये मेरे पास E है। So this is the electric field E. तो मेरे पास यहाँ पर E A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वी हैव Q डिवाइडेड बाय L अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, L अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 3 ऊपर चला जाएगा लड़के, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बता इसी O पॉइंट पर सेंट्रॉइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां पर फील्ड लगेगी और कितनी लगेगी, तो आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर लग जाएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से आपके पास यहाँ लग जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर B, तो ये A है तो B, तो इसको EB का नाम दे देता हूँ। क्या EB की वैल्यू EA से डिफरेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं। आपके EB की वैल्यू किसके बराबर है, ये भी 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बन जाएगी। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे, सेकंड इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे, सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से मेरे पास जो थर्ड चार्ज है माइनस Q का, इसकी वजह से बच्चे बताओ कहां पर फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किसका नाम दे देता हूँ, EC का, ठीक है बच्चे। तो मेरे पास EC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम 3Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L स्क्वायर, ये मेरे पास 3 आ गए। अब इन तीनों को ऐड कैसे करेगी स्थिति पे, तो आप बोलोगे सर वेक्टर एडिशन। कैसे वेक्टर एडिशन, मैं बताऊं बच्चे, देखो ध्यान से समझिए। मेरे पास यहाँ पर काके 2 मेथड है। पहला मेथड है बच्चे हमारे पास कंपोनेंट वाला, आप यहाँ पर EB के 2 कंपोनेंट बना लीजिए, एक यहाँ पर और एक बच्चे आपके पास नीचे की तरफ। आप यहाँ पर EB के अगर 2 कंपोनेंट बनाओगे, ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपके पास ये एंगल भी 30 डिग्री है, और मेरे पास यहाँ पर आपके पास EB cos of 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास EC cos of 30 डिग्री आ जाएगा, और नीचे इनके दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। कौन सा बच्चा आपके पास, EB sin of 30 डिग्री एंड वी हैव EC sin of आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? Yes, क्योंकि EB और EC बराबर हैं, क्योंकि EB और EC क्या है, बराबर। क्योंकि EB और EC हमारे पास यहाँ पर बराबर है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल। क्योंकि ये दोनों टर्म आपके पास एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच जाएंगी ये 3 टर्म। इन तीनों टर्म्स की डायरेक्शन सेम है, तो ये आपस में ऐड हो जाएगी। ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों कर रही है, क्योंकि बराबर है और दूसरा ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से और इक्वल होने की वजह से यह हमारे पास एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चे, हमारे पास कैंसिल। इस वजह से अब बताओ कि यहाँ पर नेट फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, तो नेट फील्ड आ जाएगी EA प्लस ऑफ EB साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, EC साइन ऑफ 30 डिग्री। अब मेरे पास यहाँ पर EA की वैल्यू किसके बराबर है, 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर, EB साइन ऑफ 30, तो 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, साइन 30 कितना हो गया, हाफ, प्लस ऑफ 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर इनटू हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है 1,
हाफ प्लस हाफ 1, तो ये हाफ, ये हाफ, हाफ प्लस हाफ मेरे पास 1 हो जाएगा. सो दिस इज ए 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस ऑफ 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर. जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आ जाएगा. 6q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा. इट इज 6q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर. तो 6q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर. जी स्तुति, समझ में आई बच्चे बात? और कोई डाउट है तो बताओ बच्चे. तुम क्वेश्चन बोलते रहा करो बच्चे, तुम आइडिया देते रहा करो. क्वेश्चन को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है बच्चे. मैं बार बार आपको क्या बोलता हूँ, आपने सेंट्रॉइड बोला, मैंने क्वेश्चन बना दिया. आपके दिमाग में जो बात आती है बच्चे वो पूछा करो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है ना वही पेपर में आ जाता है, क्योंकि आप प्योर माइंड से सोचते हैं अगर ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. तो आप पूछते रहा करो. ये सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए क्या है. मेरा पर्पस है आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देना. ठीक, चले आगे बच्चे भी इसके बाद. चले, चलो. सो अब हम इसके बाद कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट चार्ज प्रॉब्लम. सो मेरे पास यहां पर आगे इनफाइनाइट चार्ज प्रॉब्लम. So we have the infinite charge problem. So हमारे पास यहाँ पर infinite charge problem क्या कहता है, ध्यान से समझना. We have, अगर हम देखते हैं, we have infinite charges. We have infinite charges. Each of value q, each of the value q placed at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8, and so on up to the infinity. And so on up to बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, infinity. Calculate the net electric field at the origin. Calculate the net electric field at origin. Calculate the net electric field at the origin. यानी ओरिजिन के ऊपर मुझे बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास क्या आगे बच्चे y एक्सिस और ये मेरे पास आगे x एक्सिस, चार्जेस इंफिनिटी तक, और मेरे पास यहाँ पर ओरिजिन आ गया 1, 2, 3 and 4 and so on up to infinity. Charge q, charge q, charge q and charge q. X is equal to 1, 2, 4 and 8 and so on. तो मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट चार्जेस प्रेजेंट, मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट. सो ये इनफिनिटी तक मेरे पास कितने चार्जेस प्रेजेंट है, तो आंसर है इनफाइनाइट. और इन सभी चार्जेस की वजह से मुझे O पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी. पहला चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी फील्ड प्रोड्यूस होगी बताओ बच्चे, तो आंसर है अभी. सेकेंड चार्ज की वजह से आंसर है अभी. तीसरे चार्ज की वजह से आंसर है आपके पास अभी. ये सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में काम करेंगी या अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगी, बताओ शाबाश. तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, क्योंकि सभी चार्जेस मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है. हाँ, चार्जेस की डिस्टेंस अलग अलग है. जैसे ये पहला मेरे पास आ गया 1, मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया 2, मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कौन सा आ गया 4, और लास्ट मेरे पास यहाँ पर कौन सा आ गया बच्चे 8. तो मेरे पास यहाँ पर चार्जेस अलग अलग है, सॉरी चार्जेस का डिस्टेंस मेरे पास अलग अलग है, लेकिन चार्ज की वैल्यू सभी के लिए सेम है. और
सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम, तो मैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में डायरेक्ट में ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास देखिए पहली इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आ गया क्यू का, नीचे 1 का स्क्वायर। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है जल्दी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर। मेरे को बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मेरे पास 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे मेरे पास कितने चार्जेस हैं जल्दी बता दो बच्चे, तो आंसर है इनफाइनाइट। मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस हैं, तो मुझे अब इन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना। इसमें से कॉमन क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहली टर्म क्या आ जाएगी 1, दूसरी 1/4, तीसरी 1/16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, अंदर कौन सी टर्म तैयार हो रही है, एपी है या जीपी है बच्चा? GP. GP. अंदर बच्चा हमारे पास ये जीपी है, जिसकी कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 1/4. 1/4. इसकी कॉमन रेशियो मेरे पास 1/4 के बराबर है। तो अब मेरे पास इस इनफाइनाइट जीपी को ऐड कैसे करते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आपके पास 1/4। अब ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, ये चीज मुझे पहले से पता होनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3। लग गया पता कैसे आया बच्चे, लग गया पता बच्चे, लग गया पता बेटा? Yes, sir. ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। यहाँ पर इसका एलसीएम आया 4, 4 चला गया ऊपर, 4 माइनस 1 3, तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर, अब बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 3 पाई एप्सिलॉन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव Q डिवाइडेड बाई 3 पाई एप्सिलॉन। जी कोई डाउट बच्चे इसमें से? शाबाश, कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो चलो अभी के लिए हम इतना करते हैं, आप इसकी तैयारी करिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। चलिए गुड नाइट।